ये जगह तकरीबन जी मैक्सिमम 10 साल 11 साल हो गए हैं। जो दी जमा पूंजी सी इस बच्चे दी वालदा ना वो लैके जगह इत्थे लई आ 12.5 मरले। हमारी जायदाद है, हम इस पे काबज़ हैं, मालिक हैं। वो भी बेवा है, बच्चे उसके भी छोटे हैं। उसने भी साड़ी भी कनाल एक जगह है जो कि इमरान हैदर पट्टी जिसने हमारे नाम जगह ये मुंतकिल करवाई है। आज हम उस मुतासरा जो अहले इलाका हैं उनके साथ मौजूद हैं। इन्हें दबाव बा के इन्हें को जगह ये छड़ाई जावे। भतीजा आ मेरा कामरान एदा नां आ। एदा भाई वालद जिहड़े आ फौत हो गया 7-8 साल तो। जो दी जमा पूंजी सी इस बच्चे दी वालदा ना वो लैके जगह इत्थे लई आ 12.5 मरले। ये कोई महबूब मंजैद साहब ना वकील अपने आप की ज़ाहिर करने। मैं इन्हां दे कज़न उन्हां कोलों सन 2009 विच रकबा लिया है और मैं इस जनाब मतलब 4 दफ़ा 5 दफ़ा जनाब अली कणक भी ली है इस तो उस टाइम कोई ना जनाब अली कोई इसने विच मुदाखलत नहीं की थी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन वहीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तवज्जो तलब। कि रात की तारीकी में कुछ बाअसर माफिया जो कब्ज़ा माफिया है वो उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं और उन्होंने 15 पे कॉल की है और थाना सवाव में मौजूद हैं। आज हम उस मुतासरा जो लोग हैं, उस जो अहले इलाका हैं उनके साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि ये क्या मामला है, कौन सी ज़मीन है, कौन कब्ज़ा कर रहा है, इस सारे मामले में कौन से लोग मुतासर हो रहे हैं, कब्ज़ा करने वाले कौन हैं, इंतज़ामिया ने क्या किरदार अदा किया है और पुलिस का अब तक इस सारे मामले के बाद क्या जो एक्शन है वो सामने आया है। यहाँ पर मैं एक बात जो काबिल ज़िक्र है उसको बताता चलूँ कि DPO जेलम जो शाकिर हुसैन दावर हैं वो अपनी खुली कचहरियों में ये बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी और जो भी शख्स किसी गरीब शख्स की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा तो उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल इंतज़ामिया भी हरकत में आएगी, पुलिस हरकत में आएगी और उनको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त सुरगडान के मुकाम पे मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये कितनी अराज़ी है, इस अराज़ी के मालकान कौन से हैं, ये अराज़ी क्या जद्दी वरासत है या ख़रीदी गई है, कितना अर्सा पहले ख़रीदी गई है, ये सारे सवालात जितने भी हैं उन सब सवालों का जवाब जो है वो हम इनसे लेंगे। और स्टार्टिंग में प्रोग्राम के शुरू में ही तमाम देखने वाले नाज़रीन से ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे आला काम हैं उन तक ये आवाज़ इन लोगों की पहुँच सके। और स्पेशली DPO जेलम और DC जेलम से मेरी अपील होगी कि वो इस सारे मामले का फौरी नोटिस लें और इस सारे मामले में इसको एक मिसाल कायम कर दें, इस सारे मामले को देखते हुए कि जो भी इस मामले में कसूरवार है, जिसने भी अगर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है या किसी के साथ ज़्यादती की गई है तो उनका अजाला हो। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि ये ज़मीन आप लोगों ने कब ख़रीदी है, कितनी अराज़ी है, ये कब ख़रीदी गई है, किन से ख़रीदी गई है और इस ज़मीन पे कौन कब्ज़ा कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जगह तकरीबन जी मैक्सिमम 10 साल 11 साल हो गए हैं। ये जगह राजा मोहम्मद अली जिनकी ये जदी विरासत थी, उन्होंने इमरान हैदर पट्टी को ये 9 साल 10 साल पहले ये फ़रोख्त की थी, जिसकी बुनियादें उन्होंने 10-11 साल पहले मुकम्मल लगाई थी और वो यहाँ पे वो काश भी करते रहे हैं, गंदम वगैरह सब कुछ काश करते रहे हैं और इस जगह को उन्होंने हमार करके इसको सही किया। उसके बाद हमें अहले इलाका ने, जिसमें ये 3 बच्चे भी हैं, ये इन्होंने जगह मुख्तलिफ़ लोगों ने, ये कम से कम हम 15-16 लोग हैं जिन्होंने ये प्लाट ख़रीदे हैं जी। तो हमने भी ख़रीदे हुए कम से कम 4-5 साल हो गए हैं और सब लोगों की बुनियादें अपनी अपनी जगह पे कायम दायम हैं। और रात की तारीकी में महबूब मजैद और उसके साथ काफ़ी लोग थे जो रात की तारीकी में आके रात को तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की। उनके साथ एक ट्रैक्टर था, बुलडोज़र था और कुछ आदमी थे जो कुछ मसाला भी थे, वो भागे। हमें चूँकि हम हमारे घर नज़दीक है, हमें इतला हुई और सब लोग हम जमा हो गए और हमने 15 पे कॉल भी चलाई, सब लोगों ने चलाई और पुलिस भी मौके पर पहुँच गई है।
मगर अभी तक चूँकि हमारी जायदाद है, हम इस पर काबज़ हैं, मालिक हैं, तो हमें इंसाफ चाहिए कि हमारी जो ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है, हम DPO जेलम और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब से अपील करते हैं कि हमारी जगह पर जो अपील करने की कोशिश की गई, कब्ज़ा करने की, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हम सारे अभी भी जमा हुए हैं, तो हमें कानूनी दादासी दी जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया, इनसे मैं ये पूछूंगा, आप बताइएगा कि क्या जो आपने इतने लोगों ने इंतकाल करवाए थे, ये इंतकाल हुए हैं या ये सिर्फ स्टामों पे खरीदी गई? नहीं जी, बिल्कुल हमारे सब लोगों के नाम इंतकाल हुए हैं और वो अर्सा 5 साल से हम ये मालिक हैं, मौके पर काबज़ हैं और सब लोगों के नाम ये जगह ट्रांसफ़र हुई है, जो कि इमरान हैदर पट्टी जिसने हमारे नाम जगह ये मुंतकिल करवाई है। हमारी ये बुनियादें मीडिया देख रहा है कि हम सब यहाँ पर मौके पर कैम हैं। ठीक है नाज़रीन, इनके साथ इन्होंने जिक्र किया कि कुछ गरीब यतीम बच्चे भी हैं जिन्होंने ये जगह ख़रीदी गई है, उनके नाम भी है। इनसे जानेंगे कि ये बच्चे कौन हैं, इन्होंने कैसे जगह ख़रीदी है, ये क्या मामला है जो सर जी खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा मेरा भाई का बच्चा है, वो फौत हो चुके हैं, आर्मी में थे फौजी, वो फौत हो चुके हैं। तो उनके पास जो पैसा थोड़ा बहुत था, इस बच्चे की वालदे ने ख़रीदी है जगह। बच्चा यही बड़ा है, बच्ची छोटी है। इसमें 4 लोग हिस्सेदार हैं। ये 2.5 कनाल में 4 हिस्सेदार हैं, 12.5 मरले के। दूसरी हमारी हमशीरा है, वो भी बेवा है, बच्चे उसके भी छोटे हैं। 2 ऐसे हमारे भाइयों के हैं इसमें, 2 ऐसे इनके बच्चों के हैं, 12.5 मरले के। दूसरा एक इधर हिस्सा है मेरा 16 मरले का। ये पौधे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि ये कितनी देर में तैयार हुए हैं। मैंने बाल्टी में पानी घर से ला के इसमें कोई 50 पौधा लगा हुआ है, देख सकते हैं, मौके पे मौजूद है। तो ये रात को जो आज 2-2:30 बजे के करीब जो इधर आके ट्रैक्टर लेके आया है राजा मुजाहिद, कोई उसके साथ और लोग गुंडे भी थे गाड़ी में, इधर कुछ भाग गए, कुछ पुलिस आई है, तो उसके साथ फिर जो 6-7 लोग गए हैं साथ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये लोग सरापा एहतजाज हैं। एक और साहिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। ये ज़मीन, अच्छा यहाँ पर बताता चलूँ कि जिस ज़मीन के साथ मुल्लिका ज़मीन है, वहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज भी मंजूर हुआ है, जिसकी वजह से अहले इलाका और ये जो मालकान है इनका ये कहना है कि वो कॉलेज, डिग्री कॉलेज मंजूर हुआ है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से ये अराज़ी थोड़ी सी कीमती हो गई है और इस वजह से जो मुखालफीन हैं वो इस अराज़ी पर काबज़ होना चाहते हैं। इनसे जानेंगे, जी आप बताएं कि आप कितनी मलकियत है और ये टोटल रकबा कितनी मलकियत का है, कितनी तादाद, किसकी रकबा कितना तादादी है, और आपको जो रात का वाक़या है उसके बाद इंतज़ामिया ने आपके साथ क्या तावन किया है? सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी गल ये है भाई, ये तकरीबन 12.5 कनाल जड़ी जगह बननी है सारी, उसने भी साड़ी भी कनाल एक जगह है। असल मसला ये है कि जेह्ड़े राजा महबूब अली मुजाहिद साहब बनना जी, वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट ने, ठीक है जी, वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने। फिर उन्होंने जनाब अली अग्गे कोई भतरीआ वै, वो आना आर्मी च मेजर है, ठीक है जी, वो उसने थ्रू भी जनाब अली काफ़ी ज़्यादा बंदियां की उन्होंने कोशिश हुई है कि तंग किया जाए, जितनी बदमाशी होवे, जितना कुछ होवे, इन्हें दबाव पा के इन्हों को जगह ये छड़ाई जाए। राती हूँ जनाब 2-2:30 बजे आए ने, ब्लेड शेड आते ने ना, तो असा क्योंकि मेरा घर नज़दीक है, बिल्कुल सामने में, तो मैं देख ले, तो मैं फिर बाकी महल्ले ने लोगों की इतलाह की है, तो ये भी सारे लोग टाइम पर आ गए, तो इन्हें जनाब अली आन के बड़ा तावन सारे उन्होंने दसिया, फिर रोकया। फिर असा ने ग्रां है जरा जनाब अली कौंसलर साहबन राजा यावर अब्बास साहब, उन्हें बड़ा साढ़े नाल तावन किया, वो साढ़े नाल टुरे, ठीक है जी, उन्हें भी बड़ा साढ़े की जड़ा ना पिछा नीच कलियों नहीं छोड़िया। फिर और भी ग्रां ने जड़े मुअज़्ज़िज़ीन, वो भी साढ़े नाल न, ठीक है। तो असा तो यही अपील करने हैं जनाब अली DPO साहब अगे, वज़ीर आला पंजाब अगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अगे, और उस तो बाद जनाब अली आर्मी चीफ साहब अगे कि जनाब अपने मेजर साहब ना कुछ तको, साढ़े नाल कोई दाद रसी करो, साड़ी तुसानी बड़ी ज़रा नवाजी हो सी। असा गरीब लोग असा जनाब अली रुपया जोड़ के असा ये जगह खरीदियां ना अपने बच्चों मारियों, तो हुण कोई साढ़े को इस तरह ना खसन। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अहले इलाका की बात भी सुनी, यहाँ पर मैं DPO जेलम शाकिर हुसैन दावर साहब, डिस्ट्रिक्ट रावल परवेज़ अख्तर साहब, और इसके अलावा वज़ीर-ए-आला पंजाब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से भी इन लोगों का मुतालबा है कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, रात की तारीकी में जो हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है, इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा भी वज़ीर-ए-आला पंजाब और DPO जेलम से ये मुतालबा होगा कि इनकी अगर बात में सदाकत है
है तो यकीनन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करने चाहिए ताकि मुस्तकबिल करीब में, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे लोग जो इन तरह की कीमती ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं उनको उनकी हौसला शिकनी हो सके और जो जिन लोगों के साथ ज़्यादती होती है उनको बर वक्त इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है वो आला काम तक पहुँच जाए। अपने मेज़बान एहसन वैद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, माफिया के खिलाफ गुंडागर्दी